जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कितना बढ़िया ये भजनकार कहते हैं। जीवन खत्म हो रहा हो, अब आखिरी चरण में हम आ गए हों, हमारे पैर लटक रहे हों कब्र में, क्या मरते हुए आदमी को जीने का ढंग आता है? नहीं आता है। आखिरी उम्मीद बची होती है, कुछ सांसें बची है, ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं किसी आदमी से? उस आदमी को बोलो बाबा या दादी राम राम बोलो तो क्या बोलता है वो? लाम लाम बोलता है। सभी इंद्रियां जवाब दे दिया है, शरीर शिथिल हो गया है, पैर रखता कहीं और है, पड़ता कहीं और है, पूरा शरीर बेकाबू हो गया है। हमारे कंट्रोल में हमारा ना शरीर है ना मन है, तो काहे को भजन होगा? लेकिन भजनकार क्या कहते हैं? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बहुत गजब की बात कह रहे हैं। कैसे? जब बुझ गई, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो, गौर करें आप लोग, ध्यान दें इधर। समा कहते हैं मोमबत्ती को। तू समा है मैं हूँ परवाना, ऐसे फिल्म में बहुत सारे गीत चलते हैं। समा अर्थात रोशनी का केंद्र बिंदु, मोमबत्ती। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। महफिल अर्थात सभा लगी हो रात में, बड़ी चकाचौंध लाइट डेकोरेशन, अचानक बत्ती गुल हो जाए, बिजली चली जाए तो क्या सभा में महफिल में रंग आता है कि रंग चला जाता है? रंग में भंग पड़ जाता है बिजली जाते ही। जो लोग थोड़ा सा नासमझ हैं, आवारा किस्म के, वो लोग सीटी बजाते हैं, हो हुल्लड़ करते हैं और सारा मजा किरकिरा हो जाता है। बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था अभी नाइट का, बिजली के जाते ही सारा मजा किरकिरा हो जाता है। लेकिन गीतकार क्या बोल रहे हैं? जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। तो बत्ती के जाने से रात में महफिल में कोई मज़ा नहीं आता, रंग में भंग पड़ जाता है। ठीक ऐसे ही हम बुढ़ापे के निकट हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मृत्यु शैया पर होएंगे, तो हमें जीने का कोई ढंग नहीं आएगा। बुढ़ापा में कोई जिंदगी का खागा फिर से सीख सके, इसकी उम्मीद बची है। फिर से ऊर्जा आए, जवानी आए, जोश आए, कायदे और कानून के साथ जी सके, बढ़िया जीवन शैली के साथ जीवन की कला आवे, ये संभव नहीं है। तो क्या है फिर? क्या कहना चाहते हैं भजनकार? वो सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, अभी आप जवान हैं। जवान का मतलब शरीर से ही नहीं, मन से भी। अभी आपके दिल दिमाग दुरुस्त हैं, शरीर बढ़िया काम कर रहा है, समझ अच्छी है, परखने की शक्ति है, तो आप जवान हैं। और इसी जवानी में ही भक्ति और भजन का काम कर लेना चाहिए। वक्त बीतने के बाद हाथ मलते रहेंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। यही बात ये भजनकार कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? अभी नहीं जागे तो कल क्या होगा। बहुत बढ़िया भजन है, खूबसूरत भजन, आप सुनिए तो सही। भजनकार ये कहते हैं अभी नहीं जागे आप, इसी क्षण नहीं जागे, जब आपकी समझ अच्छी है, शरीर साथ दे रहा है, मन बढ़िया है, तो फिर बहुत ज़्यादा आप खतरे में पड़ जाएंगे, फिर आपको भगवान भी नहीं बचाएगा। तो क्या करना चाहिए? अभी हम जवान हैं तन से और मन से, तो अभी का अभी हमें अपना काम करना चाहिए। और नहीं किए तो क्या होगा? सुनिए, कितना बढ़िया मार्मिक भजन है। आज नहीं जागे तो कल क्या होगा? देखिए, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब
घर से चला मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, और मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। बेरंग शब्द जानते हैं आप? 20 साल पहले कोई ताज़ा करिए, जब आप चिट्ठी लिखते थे, लिफाफा और पोस्ट कार्ड, एड्रेस सही नहीं होने की वजह से वो वापस बेरंग आपके घर में वापस आती थी। ठीक ऐसे ही यहाँ पर बात है। गाड़ी निकल गई और घर से चला मुसाफिर। आपको मालूम है कि बस का टाइम 10:30 को है। आप 10:30 को घर से चलेंगे तो क्या बस वाला खड़ा रहेगा? और कहीं ट्रेन में जाना हो आपको तो कम से कम 2 घंटे पहले घर से निकल जाइए, वरना आप बीच में ऑटो में अटक जाएंगे, आपकी ट्रेन चली जाएगी, रिजर्वेशन का सारा पैसा बेकार चला गया। पता नहीं शहर में कभी दंगा फसाद हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, कौन सा रूट बदल के जाना पड़े। इसलिए कम से कम आप ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं, रिजर्वेशन है तो 1 घंटा पहले आराम से पहुंचे प्लेटफॉर्म में। वहाँ यूं ही देखते देखते ट्रेन का टाइम हो जाता है, समय निकल जाता है, लेकिन आप देर से निकल रहे हैं। लोग बस स्टॉप पे आते हैं और कहते हैं अरे बस तो छूट गई। अरे वाह जनाब, बस नहीं छूटी साहब, आप छूट गए। बस को तो जहाँ जाना था वो चली गई अपने राइट टाइम पे। छूट हम जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने को धोखा देते हैं कि बस छूट गई। मतलब अपनी गलती हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हम लेट करते हैं और इसी वजह से हम पिछड़ गए, आज बस नहीं मिली या फिर वक्त पर काम नहीं हुआ। फिर मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, वापस बेरंग आया। मुंह लटकाए आते हैं, फिर लोग हंसी उड़ाते हैं, वो अलग, काम नहीं हुआ अलग, कई दिक्कत हमारे सामने आ जाती है। इसलिए समय से समय का काम करना चाहिए। जैसे माँ बहनें हैं, इनको मालूम है कि कल हमको सेमी की सब्जी बनाना है, तो आप सीरियल देखते देखते क्या कर रहे हैं, सेमी लेके बैठो ना, आप बरबट्टी लेके बैठो, बोड़ा बरबट्टी। जो सब्जी को आप पहले कर सकते, जैसे भिंडी है कर लीजिए, फूल गोभी करके रखिए, सुबह कर दीजिए, शाम को बन जाए ना। ये टाइम बचाने का काम है। ये मैनेजमेंट हमारी माँ बहनें जानती हैं, जो नहीं जानती उन्हें इन लोगों से सीखना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट MBA करते हैं लोग, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करते हैं, ज़िंदगी को नहीं समझते हैं और बड़े बड़े कंपनियों में कंपनी चलाने का, ठेकेदारी का और उद्योग धंधे चलाने का लाइसेंस लेकर के मैनेजमेंट सीखते हैं। जहाँ ज़िंदगी का मैनेजमेंट नहीं है, तुम्हारे अपने बाप से कब मिलना चाहिए, माँ के साथ कब कितनी देर बैठना चाहिए, उसके भी अपने आंसू हैं। क्या आंसू पोंछते हैं हम अपने माँ बाप के? क्या हम अपने बड़े बुजुर्गों के लिए मौका निकालते हैं? नहीं। तो फिर जब तक हम समय की कीमत को नहीं पहचानेंगे, समय की कदर नहीं करेंगे, समय हमें देखते देखते रद्दी के टोकरी में डाल देगा। हमारी कहीं इज्जत नहीं रहेगी, शरीर और मन से हम थक जाएंगे और एक किनारे कोने में पड़े रहेंगे। इसलिए वक्त को वक्त में पहचाने। देखिए आगे क्या कहते हैं भजनकार, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरण का वक्त निकला, सुमिरण का वक्त निकला, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। फुर्सत के वक्त में ना हमने सुमिरन का वक्त निकला। हम जब फुर्सत में होते हैं, खाली समय में होते हैं, तब न तो हमें कुछ सूझता है, ना हम आगे की कभी सोचते हैं।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो काहे दुख होए। कबीरा तो काहे दुख होए। दुख में तो हर किसी को भगवान की याद आती है। जब चोट लगती है, जब मार पड़ती है प्रकृति की, जब हाथ पैर कटते हैं, बिस्तर पर बेड रेस्ट लेते हैं, पट्टी बंधी है, तब पता चलता है जिंदगी क्या होती है। लेकिन जब बढ़िया हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, नोट गिनने में मजा आ रहा है, हमारे बच्चे बाटी खेल रहे हैं, तो उनको डांटते हैं, अरे क्या कांच की गोली खेलते रहते हो दिन भर। उनको कोई मजा नहीं लगता कांच की गोली खेलने में। जबकि बच्चे थे तब वो भी कांच की गोली कंचा खेला करते थे। उनको तो मजा आता है नोट गिनने में। नोट गिनता है तो लगता है रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल हम ही हैं, वित्त मंत्री हम ही हैं, देश संभाले हैं, पूरी दुनिया संभाल रहे हैं। अरे बच्चे आपसे ज्यादा खुश है साहब। आप तो नोट गिनने के बाद भी पछताओगे कि 99 ही नोट निकला, साला एक नोट कहाँ चला गया। बच्चे तो हार भी गए तो भी जीत की खुशी उनकी मिलती है, जीत गए तो भी जीत तो है ही है। चित में भी और पट में, दोनों में वो राजा होते हैं बच्चे। लेकिन हम तो थोड़ी थोड़ी बातों के लिए भिखारी हो जाते हैं। तो दुख पड़ता है तब हमें सजगता और चेतना हमारी जगती है कि जिंदगी हमने गलत तरीके से, जो हम जी रहे थे वो गलत तरीका गलत था, अब होश आया है। तो कम से कम दुख पड़े पर तो जागे हैं, तो इसको तो बरकरार रखें, होश तो बनाए रखें। इसलिए फुर्सत का वक्त है तो भी हम जब सुख में हो तब गुरुजनों की याद करें। जब आपके पास बढ़िया स्थिति है तन मन की, पैसे हैं, घर में बीवी और बच्चे हैं, टीवी भी बढ़िया चल रही है, क्या आपको याद आता है सीरियल देखते वक्त कि साहब भी हमें रोकते हैं कि दिन भर टीवी मत देखो। जब सुख में है, जब बढ़िया जिंदगी चल रही है, तब हमें याद आता है साहब संतों की कि मुसीबत आने पर ही, मुसीबत आने पर साहब संतों की याद आती है। तो आप बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, फिर से दुख वापस आएगा। लेकिन आप सुख में साहब संतों की याद करते हैं तो बहुत उम्मीद है कि ऐसे दुख पड़ने पर साहब संत गुरुजन, प्रकृति माता, ये भगवान परमेश्वर कहीं है, प्रकृति का नियम, तो वो काम आएंगे आपके। सबके साथ ऐसा हुआ जिन्होंने ये समझा और जिया है। इसलिए मन की मशीनरी ने जब काम कर न सीखा, मन की मशीनरी ने जब काम कर न सीखा, जब काम कर न सीखा, तब बूढ़े तन के, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, जब हम सत्संग करते करते गुरुजनों के निकट चरण शरण बैठते बैठते जब समझने के लायक होते हैं, तब तक बुढ़ापा हमें आ घेरता है। तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। तब फिर शायद हमारे हाथ से समय निकल चुका होता है, फिर भी हमारे पास कुछ मौका होता है, यदि हम संभालना चाहें तो संभाल सकते हैं, नहीं तो आखिरी दशा क्या होगी आप सुने आखिरी पंक्तियां इनकी, गौर से सुने। आपने भजनों को नहीं सुना है सभी पंक्तियों को, तो ये आखिरी पंक्तियां, आखिरी अंतरा जरूर सुनिए आप गौर से, जो भी जहां कहीं भी हैं। आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, सभी इंद्रियां शिथिल हो गई, आंख से ठीक से दिखाई नहीं देती, कान से ठीक से सुनाई नहीं पड़ती, हाथ पैर से हम कहीं सत्संग सुनने की जगह पर जा नहीं सकते, हाथ से परमारथ नहीं कर सकते। ऐसी दशा में फिर हम यदि भजन करना भी चाहें तो हमारा
हमारे पीछे पड़ा हुआ यमराज मौत भैंसा पर बैठकर आते हैं, बताते हैं काले काले, और वो न जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। काल ने चोटी पकड़ रखी है, तो चोटी कब को उठा ले वो हमसे अलग कर दे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज जो बढ़िया मौका मिला है, कुल मिलाकर ये भजन का सार यही है कि आपको जो सही और बढ़िया मौका मिला है जवानी का, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।